अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ ब्रेकफ़ास्ट से, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं, फ़िक्र भी करते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में जब मैंने शेयर किया था कि मेरे गले में कोई मसला है, तो आप में से काफ़ी मुझे सिस्टर्स के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे और कमेंट भी आए थे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोरोना वायरस हो गया है, क्योंकि कोई और असरात मुझे वो नहीं हैं। ना मुझे कोई फ़्लू है, ना मुझे बुखार है, ना कुछ और ऐसा-वैसा है। बस ये है कि सम टाइम मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं कोई खट्टी चीज़ खाती हूँ या कोई क्रिस्प वगैरह ज़्यादा स्पाइसी ले लेती हूँ, उस वजह से मेरा गला ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी चूँकि जिस तरह के दिन हैं, हालात हैं, तो हम डर जाते हैं कि शायद वो बात ना हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो अपॉइंटमेंट ले देते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं है जीपी जाने का, क्योंकि वहाँ भी फिर डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, तो फिर मेरा तो बाहर जाने का भी दिल नहीं है। तो अभी मैं ज़रा इग्नोर कर रही हूँ और थोड़ा लेज़ी हो रही हूँ कि अभी मैं ना जाऊँ, इसी तरह ठीक हो जाए। तो आइंदा अगर 1-2 दिन में नहीं ठीक होगा तो फिर मैं ज़रूर डॉक्टर के पास जाऊँगी और देखूँगी क्या मसला है, क्योंकि अभी तक वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बस यही है। और अभी मैं ये देखिए ऑमलेट बनाने लगी थी, ऑमलेट पराठा बनाने लगी थी, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो अच्छा है। और हम जो ब्रेकफ़ास्ट करते हैं ज़्यादातर हैवी ही करते हैं, क्योंकि मैं लंच स्किप कर सकती हूँ, लेकिन जो नाश्ता है वो स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि सारा दिन घर के काम भागम-भाग जब करना पड़ते हैं ना, तो फिर ये नहीं है कि हम नाश्ता ना करें और हमारा गुज़ारा हो जाए, वो हम हैवी करते हैं। और लंच की मुझे कोई इतनी होती नहीं है, वो मैं ना भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई। तो मैं तो फिर यही प्रेफ़र करती हूँ कि आप लंच हैवी कर लें, और बाकी अगर आपने नहीं इतना करना, कोई हल्का-फुल्का लेना है तो आप ले सकते हैं। तो अभी आपसे मुझे ये भी कहना था कि मेरा एग्ज़ाम अभी बहुत पास है, तो दुआ कीजिएगा कि पास हो जाए। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है मुझे। वैसे तो मुझ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ज़रा एहतियात से काम कर लेना, ये करना, वो करना। तो मेरे अंदर ना जैसे कॉन्फिडेंस कूट-कूट के भरा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो मुझे वो बार-बार तंग भी करते हैं कि ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता, तो ना ऐसे किया करो। तो मैं बस चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ। जैसे अब भी मेरा बिल्कुल सर पे एग्ज़ाम, और मैं कोई उसके लिए तैयारी नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रही। तो फिर मुझे बार-बार ये सोचना पड़ता है कि क्या ये कॉन्फिडेंस अच्छा होता है या नहीं होता, क्योंकि एक चीज़ को जब हम सर पे सवार कर लेते हैं, तो उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा फिर डर लगा रहता है, समझ नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे हाथ-पाँव फूल रहे हों, हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं उसको सर पे सवार नहीं करती। जब जो होना होगा मैं उसको उस दिन पे, उस टाइम के लिए छोड़ देती हूँ कि जो होगा बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। तो इतनी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बहुत लोग मुझसे एग्री नहीं होंगे, लेकिन हर एक की अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है। जैसे कोई लोग म्यूज़िक के साथ स्टडी करते हैं और कोई लोग बिल्कुल सन्नाटे में स्टडी करते हैं, तो वो हर एक की अपनी-अपनी चॉइस होती है। तो ख़ैर अभी मैं आपके साथ ये देखें, जिसकी फ़ाइनल लुक बहुत मज़े का बना था, बहुत ही यम्मी था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आए थे कि आपने 3 कर्टन एक जगह पे कैसे लगाए हैं। तो ये देखें, ये हमारा जो पैटियो डोर है वो वाला है जो कंज़र्वेटरी की तरफ जाता है। तो इस पे हमने ये वाला जो पोल है ये लगाया है इस तरह से, और इस पे हमने नेट लगाई है। और ये देखें जो ऊपर वाले हैं, ऊपर जैसा कि मैंने आपको वो ब्रैकेट भी दिखाई थी जो कि डबल थी, सिंगल ब्रैकेट हमने नहीं यूज़ की, क्योंकि हमने 2 लगाने थे आगे पोल, इसलिए हमने जो डबल ब्रैकेट थी वो ऑर्डर की थी। तो उस पे हमने 2 पोल और लगाए हैं। लगे 3 ही हैं, लेकिन उनकी जो जगह है वो एक नहीं है, वो डिफरेंट है। एक जैसा कि आप इधर देख रहे हैं डोर के बिल्कुल ऊपर है, और जो दूसरे वाले हैं यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, 2 आपको नज़र आ रहे होंगे, इस तरह से हमने लगाए हैं। तो ये ऐसे 3 उसके जो कर्टन के हिस्से हैं वो लगे हैं। वैसे एक ही जगह पे 3 या एक ही पोल में 3 नहीं लग सकते। तो बस इसलिए मैंने आपको ये दिखाना था कि आप में से अक्सर के कमेंट आए थे सिस्टर्स के, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ आसानी के लिए। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ख्वाब।
ख्वाब क्या हैं जी? ख्वाब कभी ज़िंदगी में कुछ लोगों के पूरे होते हैं और वो खुशनसीब लोग होंगे जिनके पूरे होते होंगे। हमें कभी ख्वाबों के लिए कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है और कुछ लोगों के लिए हमें अपने ख्वाब छोड़ना पड़ते हैं। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं डिज़ाइनर होती, अभी भी है, क्योंकि वो एक पैशन होता है जो नहीं जाता। तो मेरे अंदर वो अभी है। तो ये देखें 2014 में मैंने स्टार्ट किया था डिज़ाइनिंग का। तो वो मेरा दिल था कि मैं बन जाऊँ। इतना लंबा नहीं था ये कोर्स जो था, क्योंकि मेरा दिल भी था और मैं करना भी चाहती थी, इसलिए मैंने स्टार्ट कर लिया। तो ये देखिए अभी स्टार्ट ही था। ये एक्चुअली बिल्कुल ड्रेस डिज़ाइनिंग नहीं था। मैंने वो सिलेक्ट किया था जिसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से लेके ड्रेस डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग सब कुछ आ जाए। तो वो अभी मैंने स्टार्ट किया था। तो ये सिर्फ हमने अभी पैटर्न बनाने थे जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आते हैं कि हमने किस तरह से कपड़ों को प्रिंट करना होता है और क्या नहीं। तो उसमें जो पहला वाला था वो स्ट्रेट लाइन वाला था और साथ कर्व लाइंस वाला था, कर्व वाला था। तो अभी भी ये देखें वो मैंने इस तरह से ड्रॉ किए थे और कुछ ही अभी दिन में गई थी, कुछ दिन ही गई थी, 1 महीना मैं नहीं गई थी, मुझे इस बात का पता है। कुछ दिन अभी मैं सिर्फ गई थी और फिर शादी हो गई मेरी 2014 में ही। और शादी के बाद मैं फ़ौरन ही तो यहाँ नहीं आ गई थी, फिर मैं वही कि लेज़ी हो गई और फिर मुझे यहाँ आने की तैयारियां करनी पड़ी, कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, मतलब यहाँ आने के लिए मतलब ज़ाहिर है बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो मैंने छोड़ दिया वहीं का वहीं। अगर मैं वहाँ उस टाइम कंप्लीट कर देती तो शायद मैं कुछ कर सकती, कुछ बन पाती। लेकिन वो एक शौक़ है मेरा, मेरा एक ड्रीम है जो मेरा अभी तक दिल करता है और मैंने इन चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। ये देखिए मेरा देख देख के इनको दिल खुश भी होता है और मैं बहुत अफ़सुदा भी हो जाती हूँ, सैड हो जाती हूँ कि पता नहीं मैं ज़िंदगी में ये शौक़ अपना कभी पूरा कर सकती हूँ या नहीं, मेरा ये ख्वाब कभी पूरा हो सकता है या नहीं। तो इनको मैं बार बार चीज़ों को देख लेती हूँ, थोड़ा सुकून हो जाता है, थोड़ी परेशान भी हो जाती हूँ और फिर मैं कहती हूँ शायद कभी ऐसा मौका मिल ही जाए कि जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है अगर हम इस बात पे यकीन रखें तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि शायद यही टाइम मेरे लिए अच्छा था, यही होना ज़्यादा अच्छा था मेरी ज़िंदगी में। तो लेकिन फिर भी जो हमें चीज़ पसंद हो उसको हम छोड़ तो नहीं सकते, उसको याद तो करते ही रहते हैं। और ये देखें यहाँ पे आके इसको बस स्टॉप हो गया था, बाकी मैंने कलर्स नहीं किए थे, तो अभी उनको ड्रॉ ही किया था। और 1-2 और पिक्चर्स है जो फिर वहीं की वहीं रह गई थी और मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। ये देखें इस कोर्स के लिए मैं कॉलेज जाती थी, वैसे नहीं। तो ये मैंने कॉलेज जाके किया था फैसलाबाद, मुझे अभी उसका नाम भी याद नहीं है, खैर मदीना टाउन था। और ये देखें जी बाकी सारी की सारी जो बुक है वैसे ही पड़ी हुई है। मेरा बहुत दिल था कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो जो आप ज़िंदगी में नहीं कर सके किसी के लिए या किसी मजबूरी में। क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपने जो ख्वाहिशात होती हैं कभी बहुत मजबूरी में छोड़ देते हैं, कभी अपनों के लिए छोड़ देते हैं और कभी हमें हालात मौका नहीं देते कि हम वो काम कर सकें अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से। तो ऐसी मजबूरियां होती हैं जो ज़िंदगी में आती रहती हैं हमारे सामने और हमें उनको साथ लेके ही चलना होता है। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए मरहला होता है जो हमें तय करना पड़ता है और अगर कर लें तो शायद हमें उसका सिला कोई मिल जाए, इसलिए हमको ज़्यादा अफ़सोस नहीं करना चाहिए। लेकिन हो जाता है अफ़सोस क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का कुछ ऐसे लम्हात होते हैं, ऐसे वो वाक़यात होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं वो भी दिल से और उनको हम बुला नहीं सकते। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी जो आप करना चाहते थे नहीं हुई या आपकी पूरी हुई या आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हुई, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो सब कुछ मुझे मिला है, लेकिन एक मेरी जो ख्वाहिश थी, मेरा ख्वाब था, वो पूरा नहीं हुआ। देखिए आगे ज़िंदगी में होता है या नहीं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ क्या तब पूरा होगा जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, पता नहीं। अभी तो बूढ़ी नहीं हूँ लेकिन हो जाऊँगी ना वक़्त के साथ साथ। तो देखें क्या बनता है क्या नहीं बनता, दुआ कीजिएगा ये मेरा शौक़ पूरा हो जाए, कभी हो जाए, चाहे 1-2 साल के लिए हो जाए, मुझे सुकून हो जाएगा, मुझे तसल्ली मिल जाएगी कि मैंने कुछ किया है, मैं जो करना चाहती थी मैंने किया है। तो खैर यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मुझे मज़ा आता है पढ़ने का और उनको आंसर करने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।